स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं बहुत इजी क्लासेस लर्न विद कॉन्सेप्ट्स पर। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक होने वाला है बहुत ही तगड़ा। क्यों? क्योंकि इसमें आ जाएगा बेटा आपको कंप्लीटली फील। नहीं आए तो छोड़ के चले जाना, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। लेकिन अभी टिके रहो आप लोग। देखो इधर उधर जाओगे, वीडियो देखोगे बहुत सारी, तो उसमें क्या रहता है, डिस्टर्बेंस रहता है। एक वीडियो देखो अच्छे से, उसमें समझ में आ जाता है। तो आज के जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बेटा गाउस लॉ। कौन सा लॉ पढ़ेंगे आज हम लोग? गाउस लॉ। गाउस लॉ आया किस लिए? सबसे पहले तो ये बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि गाउस लॉ सर आप पढ़ा क्यों रहे हो? गाउस लॉ किस लिए पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, और आज तक हम लोग क्या फाइंड कर रहे थे? पूरे चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे। अब गाउस भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड करवाएगा, लेकिन आसान तरीके से, बहुत ईजी तरीके से। गाउस के लॉ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो गाउस का लॉ क्या कहता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको पुराना बता देता हूं, जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। याद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? बोलो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलते थे? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दैट मीन्स मान के चलो ये कोई सरफेस है, इस सरफेस में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में बना देता हूं, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इस सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लक्स। क्या बोलते हैं? फ्लक्स। रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा इसको? फाई से। ई लगा दिया, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और फाई का जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था वो क्या आया था? सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। यहाँ तक हम लोग पहले अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता, डिटेल जानना चाहते हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में देख लें लिंक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली आपको मिल जाएगी, वहाँ से इसको डिटेल में पढ़ें, वरना यहाँ से काम चल जाएगा जिन बच्चों को आता है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी एस। क्लियर है? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज नोन एज द फ्लक्स। अब देखते हैं बेटा गाउस लॉ के बारे में, ठीक है? आ जाओ। ठीक है बेटा, गाउस लॉ शुरू कर रहे हैं। गाउस लॉ के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। काम की चीज़ लगी तो रुकना, वरना चले जाना। पहला पढ़ेंगे हम लोग व्हाट इज द गाउस लॉ, गाउस लॉ का स्टेटमेंट। उसके बाद देखेंगे प्रूफ ऑफ गाउस लॉ, गाउस लॉ का प्रूफ। उसके बाद देखेंगे हम लोग गाउसियन सरफेस। यहाँ तक हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। अगर आपको लगता है इनमें से कोई टॉपिक समझना है तो आप आगे बढ़ें, ठीक है? शुरू करते हैं बेटा। नंबर 1, गाउस थ्योरम। गाउस थ्योरम क्या कहती है, या फिर गाउस लॉ क्या कहता है? देखो बेटा, गाउस लॉ जो है ना, गाउस लॉ क्या कहता है? गाउस लॉ ने ये कहा कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, दैट मीन्स फ्लक्स, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन में एप्सिलॉन नोट। स्टेटमेंट पहले अच्छे से सुने, फिर फील दिलाते हैं इसका। क्या कहा गाउस थ्योरम? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, यानी सारा का सारा चार्ज कहां होना चाहिए? सरफेस के अंदर। गाउस ने ये तो कह दिया कि भाई हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसने एक शर्त रख दी। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट मीन्स वहां पर कोई ना कोई चार्ज है। अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होगा बताओ? दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज है। इसका मतलब जो भी चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो सारा का सारा चार्ज किसी सरफेस के अंदर होना चाहिए, किसी कमरे में बंद होना चाहिए। अगर वो बाहर सड़कों पर घूम रहा है, खुले में घूम रहा है, तो उसकी वजह से हम लोग फ्लक्स फाइंड करने में गाउस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। सपोज कर लो ये क्यू चार्ज है बेटा, और इसको हमने एक स्फेयर के अंदर बंद कर दिया। ध्यान रखना क्या है बेटा? ये स्फेयर, सर्कल नहीं है। स्फेयर का मतलब है फुटबॉल। फुटबॉल के अंदर एक चार्ज है तो क्लोज सरफेस हो गई, नहीं होगी? बोलो। एक क्यूब ले लो, क्यूब के अंदर चार्ज को पटक दो तो कैसी हो गई? क्लोज सरफेस हो गई। आई बात समझ में नहीं आई? एक कमरे में हम लोग बैठे हुए हैं, कमरा क्या है? ऊपर से क्लोज है, तो अपन लोग किसके अंदर हो गए? बोलो, क्लोज सरफेस के अंदर हो गए। इसी तरह इस चार्ज को हमने किसके अंदर रख दिया? बोलो, एक क्लोज सरफेस के अंदर रख दिया। तो इसकी वजह से जो फ्लक्स की वैल्यू है वो कितनी होती है? अच्छा सर, यहाँ पर सिग्मा क्यों लिखा है आपने? क्योंकि बेटा ज़रूरी थोड़ी है कि सरफेस के अंदर केवल एक ही चार्ज हो। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। इसीलिए जितना भी चार्ज है, ये सारा का सारा चार्ज कौन सा है? बोलो, इनसाइड द सरफेस। सरफेस के अंदर वाला चार्ज अपने को लेना है। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है? क्लियर है? तो डेफिनेशन वापस सुने, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स?
अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। गाउस लॉ क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गाउस थ्योरम। और जब भी चीज़ें अपॉन में लिखी जाती हैं तो उसको बोलते हैं बेटा रेशो। क्या लिख देते हैं उसको, रेशो। रेशो ऑफ क्यू इनसाइड अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लैरिटी आ गई नहीं आ गई भाई यहाँ तक। ये चार्ज देखो बेटा सरफेस के अंदर है, अच्छा सर सरफेस के अंदर है, इसकी वजह से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगा, कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से होगा इसकी वजह से, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। हमने कहा कि मान के चलो ये चार्ज अगर सरफेस के अंदर है तो बताओ फ्लक्स की वैल्यू बताओ आप, तो फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है बेटा डेफिनेशन से, क्या होता है बोलो, सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट ds। ये तो डेफिनेशन से है। गाउस क्या कहता है कि पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा, फिर एरिया वेक्टर, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट करके क्या करो, इंटीग्रेशन करो। तो ये बहुत लेंदी मेथड था। इसके लिए गाउस ने क्या कहा, गाउस ने ये कहा भाई कुछ मत करो, फ्लक्स फाइंड करना है आपको। आप देखो सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, कि चार्ज कितना है बोलो q, तो क्या लिख दो बोलो यहाँ पर q अपॉन किससे डिवाइड कर दो बोलो, एप्सिलॉन नॉट से। अरे वाह अरे भाई नहीं आया समझ में, टोटल चार्ज कितना है q, किससे डिवाइड कर दिया, एप्सिलॉन नॉट से। ये आ गई फ्लक्स की वैल्यू। अगर मैं डेफिनेशन से निकालना तो इतनी लंबी करनी थी मेरे को कहानी, समझ आ रही बात नहीं आ रही। अच्छा फ्लक्स का वैल्यू देखो इसके बराबर है, और फ्लक्स का वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। दैट मीन्स मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर और लिख सकता हूँ सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट ds, यानी फ्लक्स इसके भी बराबर है, फ्लक्स इसके भी बराबर है। लेकिन हम लोग किसको लेकर के चलेंगे, हम लेकर चलेंगे गाउस वाले को, क्योंकि गाउस वाला बहुत आसान है। आसान है कि नहीं बोलो। अगर सपोज कर लो यहाँ पर बेटा एक और चार्ज होता है, यहाँ पर चार्ज होता मान के चल लो 4q, कितना चार्ज है 4q। हमने कहा इस 4q की वजह से फ्लक्स बताओ, तो देख लिया भाई चार्ज पहले तो कहां पर है बोलो, अंदर हो। अच्छा सर चार्ज अंदर है तो क्या कर दूं, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, खत्म कहानी। फ्लक्स निकालना बहुत आसान, फ्लक्स निकालना आसान। समझ आ गई बात नहीं आ गई। किसकी हेल्प से निकाल रहे हैं फ्लक्स हम लोग, गाउस थ्योरम की हेल्प से। क्या बात है सर, मजे आ गए। लेकिन इसमें बेटा एक दिक्कत आ गई, कि सर दिक्कत क्या आ गई, कि गाउस ने एक बात कह दी थी चुटके से कान में, क्या कह दी थी कि सर ये है ना गाउस लॉ आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब पूरा का पूरा चार्ज कहां पर हो, सरफेस के अंदर हो। फिर मैंने पूछ लिया था कि भाई बाहर हो गया तो चार्ज क्या हो जाएगा बोलो, अगर चार्ज सरफेस के बाहर रखा है तो क्या होगा। उसने कहा बाहर की वजह से फ्लक्स जीरो होगा। बाहर की वजह से फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। अब गजब की बात, देख 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 भाई, मान के चल ले 4q चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है एक बार, और यहाँ पर रखा हुआ है कितना चार्ज, 2q चार्ज। तो बोलेगा कि बताओ टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, इतना ही होगा 4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कि सर ये 2q भी तो है यहाँ पर, 2q होने दे। 2q कहाँ है बोल, बाहर है। बाहर से हमें कोई मतलब नहीं है, बाहर कुछ भी हो रहा हो अपने को क्या मतलब। अगर तुम लाइव क्लासेस में जाते हो, ऑफलाइन क्लासेस में, मान के चलो तुम क्लास में 50 बच्चे बैठे हो और टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर तुम पे ही तो ध्यान देगा। क्या तुम बोलोगे सर बाहर चाय वाला तो पढ़ ही नहीं रहा, बाहर ये चेन लगाने वाला आया इसको बुलाओ सर ये तो पढ़ ही नहीं रहा, उसको क्या मतलब है बोलो। अपन खाली किसकी बात करेंगे, अंदर की। तो जो फ्लक्स है, फ्लक्स किसकी वजह से निकलेगा बोलो, इनसाइड चार्ज की वजह से। बाहर कोई भी बैठा हो अपने को कोई मतलब नहीं है, बाहर चाहे 1.5 करोड़ आदमी बैठे हैं, लेकिन अंदर अगर 20 आदमी बैठे हैं तो अपन लोग किस पे फोकस करेंगे बोलो, 20 पर फोकस करेगा एक टीचर। बात को समझ पाए, यानी हमारा जो मतलब होगा वो खाली किससे होगा, इनसाइड द चार्ज से होगा। यानी सरफेस के अंदर कितना चार्ज है भाई, फ्लक्स निकालना बोलो कैसे हो गया आसान। कि सर अब तो आप कोई सा भी दे दो मैं तुरंत निकाल दूंगा, न्यू चुटकी बजा के देख, चुटकी बजा दे बेटा, देख बता दे कितना है 5q, बता दे भाई फ्लक्स 5q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 5q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा कि भाई इस सरफेस की वजह से बताओ, रुक जा भाई, इरेज कर लेता हूँ, इरेज। देख बेटा देख 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 देख, मान के चल ले यहाँ पर है 2q चार्ज, यहाँ पर है 3q चार्ज। अच्छा सर इसकी वजह से बताओ फ्लक्स कितना होगा, सरफेस के अंदर कितना है, 2q है और कितना है 3q है। तो गाउस ने क्या, गाउस ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, टोटल चार्ज देखना है अपने को। क्या देखना है बेटा, टोटल चार्ज। चार्ज चाहे कहीं पर भी पड़ा हो, दैट मीन्स गाउस लॉ में जो चार्ज होगा कहीं पर भी हो, सारा का सारा चार्ज कहाँ होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तुम 20 बच्चे क्लास में आके बैठ गए, अब क्लास में चाहे तुम ज़मीन पे बैठो चाहे तुम टेबल कुर्सी पे बैठो, उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या बोलो। सर जो बोलेंगे तुम वो सुनोगे,
बात आ रही, समझ में नहीं आ रही। इसी तरह 2q चार्ज तो यहाँ पर बैठा हुआ था, 3q चार्ज यहाँ बैठा हुआ, हमने पूछा कि टोटल फ्लक्स बताओ, तो टोटल फ्लक्स बेटा आप इजीली बता दोगे। बोलो कैसे बताओगे कि सर 2q प्लस 3q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स 5q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोल दे भाई, क्या बात कर रहे सर, मजा आ गया, बोल दो। अच्छा सर यहाँ पे अगर -q चार्ज और होता था तो इसमें बेटा -q और कर दे, -q और कर दे, क्या दिक्कत है। 3 और 2 कितने हो गए बोलो 5, 5 में से 1 q गया, कितने q बच गए 4q, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास में 4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि सर अगर यहाँ पे 8q और होता तो 8q क्या, यहाँ पे 8000q भी होता ना, तो ये बाहर है, बाहर से अपने को कोई भी मतलब नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं लगे हाथ कि भाई सपोज कर लो एक क्लोज सरफेस के अंदर, एक क्लोज सरफेस के अंदर 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल रखे हुए हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल आर इनसाइड द क्लोज सरफेस, देन फाइंड द नेट फ्लक्स। तो बताओ इसकी वजह से टोटल फ्लक्स कितना होगा, बताओ भाई फ्लक्स जल्दी से बता दो वीडियो पॉज करके, फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी। टोटल चार्ज देखना, -q प्लस q 0, -q प्लस q 0, टोटल चार्ज कितना आ गया बेटा 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आ जाएगा 0। अच्छा सर इसका मतलब डाइपोल की वजह से फ्लक्स होगा ही नहीं होगा। 2 रख ले या 100 रख ले, 2 डाइपोल रख ले या 100 डाइपोल रख ले, फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ रही है बोल 0 आ रही है। क्यों आ रही है, टोटल चार्ज 0 होगा। अच्छा सर लेकिन चार्ज तो है इसके अंदर, है लेकिन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि -q और प्लस q 0 हो रहा है ना भाई, कहाँ है बता चार्ज, समझा क्या, आई बात समझे। -q प्लस q, सर चार्ज तो है लेकिन, अरे बेटा चार्ज तो है लेकिन एक -q एक प्लस q ये कैंसिल आउट, एक -q एक प्लस q कैंसिल आउट, टोटल चार्ज कितना बचा पता, कितना बचा टोटल चार्ज 0। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है, क्लियर है। तूने मुझसे 100 रुपये उधार लिए और तेरी जेब में भी 100 रुपये हैं, तो तेरे पास कितने रुपए हैं कि सर 100 रुपये, क्यों है 100 रुपये मैं ले लूँगा, कितने रह जाएंगे बता 0। समझ में आ रही है। तू कहेगा सर मेरे पास तो है 100 रुपये लेकिन मैं ले लूँगा, तो निकाल जेब से। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लक्स की वैल्यू है वो सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उस सारे चार्ज का सम कर दो, चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये गॉस ने कह दिया, पॉइंट याद रखना, गॉस ने क्या कह दिया, चार्ज कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटेड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही, कौन सी नहीं आ रही बता, कि चार्ज अगर बाहर है तो उसकी वजह से फ्लक्स 0 क्यों हो रहा है, ये बता दो आप। तो चार्ज अगर बाहर है किसी सरफेस के तो फ्लक्स 0 क्यों हो रहा है। आजा, रोए मत, इधर आजा, इधर देख बेटे, देख चार्ज अगर बाहर है तो उसकी वजह से फ्लक्स 0 क्यों हो रहा है। देख पहले इसको ऐसे समझ ले, मान के चलो ये कोई सरफेस रही, चार्ज बैठा रहा यहाँ तुम्हारी तरह बैठा रहा। अच्छा ये प्लस q चार्ज है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे पास होंगी, देख मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, एक बार देख लीजिएगा प्लीज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से पास होंगी सर। गॉस लॉ को भूल जा। फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है बता, कि सर फ्लक्स का डेफिनेशन तो होता है सरफेस इंटीग्रेशन E.ds। इतना जानता है ना भाई, हाँ भाई जानता हूँ, सुनते चलना। अच्छा ये बताओ यहाँ पर अगर मैं फ्लक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ और मैं यहाँ फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, तो देखना इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन देखो किधर है, कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रही, और एरिया वेक्टर बताओ इसके लिए किधर होगा, कि सर एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होता है, यानी ये एरिया वेक्टर हो गया, तो एंगल कितने का हो जाएगा बोलो 0 का, एंगल कितने का हो जाएगा 0 का। इसका मतलब EDS cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बोलो, कितनी होती है 1, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, मान के चलो मेरे पास इंटीग्रेशन हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, प्लस के, चलो ये कर लेते हैं EDS प्लस आ गई वैल्यू। अच्छा सर इसके लिए निकालो आप, इसके लिए फाइंड करूं अगर मैं, तो देखो यहाँ तो ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, कि सर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर है। एंगल बता दे कितने का बन रहा है, एंगल कितने का बन रहा है 180, तो 180 cos 180 की वैल्यू पता कितनी होती है, cos 180 की वैल्यू होती है बेटा -1, इसका मतलब माइनस के EDS, बेटा प्लस के EDS माइनस के EDS, बता दे टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा बोलो 0, चम का टोटल फ्लक्स कितना 0। क्या आप बात कर दी सर, मजा आ गया, आगे बात समझ में नहीं आ गई, मान के चल ले बेटे, देख बेटा देख इधर आ, देख ये तुम दोनों हो, 2 बच्चे कमरे के बाहर खड़े हुए थे, मैंने कहा चलो क्लास के अंदर, ये दोनों भाई क्लास में यहाँ से एंटर हुए, हो गए एंटर, और इस वाले रूम से क्या हो गए बेटा बाहर निकल गए। अगर मैं 2 मिनट बाद रूम में आके देखूंगा तो मुझे पता कितने स्टूडेंट्स मिलेंगे,
कितने मिलेंगे भाई? 0। अगर तुम दोनों पार हो सकते हो तो बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से देख, यहाँ से आई, ये इधर से निकल गई, अपन ने तो भेजी थी अंदर लेकिन निकल भी तो गई है। इसका मतलब जितना फ्लक्स अंदर जा रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर आ रहा है, यानी इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया बोलो? 0। जितना इनकमिंग है उतना ही आउटगोइंग है। इनकमिंग कितने बच्चे भेजे? 2, दोनों के दोनों बाहर निकल गए, तो बता फ्लक्स कितना होगा? 0। बात आ गई, समझ में नहीं आ गई भाई? क्लियर है? टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 0। मुझे ऐसा लगता है फ्लक्स बहुत तगड़े तरीके से आ गया होगा अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो। ठीक है, अब लेंथ हो सकता है बेटा थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन हिम्मत रखना थोड़ी सी। चलो, यहां तक हमने आपको समझाया बेटा किसके बारे में? फ्लक्स के बारे में। कि सर फ्लक्स बहुत तगड़ा क्लियर हो गया हमारे। और गाउस अंकल ने क्या मजे बांध दिए, मतलब बहुत ही तगड़े मजे बांध दिए गाउस अंकल ने। गाउस अंकल ने जो समझा के गए उसमें आनंद आ गए। क्या आ गए बेटे? आनंद। तो देखो ये आया मेरे पास फॉर्मूला गाउस लॉ का, एक बार वापस लिख देते हैं हम लोग। और गाउस थ्योरम को कैसे लिखेंगे हम लोग? गाउस लॉ तो क्योंकि गाउस लॉ ये कहता है कि फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डेफिनेशन क्या कहती है? सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। तो ये गाउस थ्योरम हो गई हमारी। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है प्रूफ ऑफ गाउस लॉ। गाउस लॉ क्या देखने वाले हैं हम लोग? प्रूफ देखेंगे कि सर प्रूफ करके दिखाओ आप। तो देखो गाउस लॉ का प्रूफ, प्रूफ ऑफ गाउस लॉ। देखिए भाई ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ डटे हुए हो आप अभी हिम्मत के साथ में। अच्छा लगा, प्रूफ करके दिखाओ सर, प्रूफ करके दिखाओ। अच्छा प्रूफ देखते हैं पहले बेटा इसका। मान के चलो ये कोई चार्ज है। अच्छा सर चार्ज कहां पर बैठा हुआ है बेटा? अंदर बैठा हुआ है। अभी मैं बताऊंगा कि चार्ज अगर बाहर मिल जाएगा तो उसको अंदर कैसे लाना है, क्लास में बिठा के कैसे पढ़ाना है ना, सब कुछ बता के गए गाउस अंकल। अब देखते जाओ। अब ये चार्ज बेटा कहां पर है? बिल्कुल अंदर बैठा हुआ है। ठीक है सर, इसकी रेडियस कितनी मान लेते हैं बोलो? कि सर इस स्फीयर की रेडियस मान लेता हूं मैं कितनी? r। अच्छा सर इसका एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, उस एरिया को मैं बोलता हूं क्या बोलो? ds। अच्छा सर प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? कि सर इधर ही होगा। अच्छा सर क्या लाना है मेरे को? कि फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये लेकर के आना है। लेकिन हम जानते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ द फ्लक्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ द फ्लक्स वी नो दैट फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर डॉट प्रोडक्ट तो बेटा आपको खोलना आना चाहिए, नहीं आता तो थोड़ी सी शर्म करो, वीडियो पॉज करके आंसू पोंछो फिर आओ वापस। ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या होता है बता? ए बी कोस थीटा। तो ई डॉट डी एस, ई डी एस कोस थीटा बताओ कितना होगा? 0। थीटा कितना है? 0। थीटा कितना है? 0। ई भी इधर है, डी एस भी इधर है, थीटा कितना होगा बोलो? 0 होगा। कि सर 0 लिख तो दिया, इतना काहे गुस्सा होते हो? तो 0 1 फाई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस। अब देखो भाई चमत्कार। अब लेके चलते तुम्हें पहले प्लस क्यू चार्ज। देखो बेटा यहां पर है, यहां से r डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप r कहीं पर भी ले लो, यहां ले लो चाहे यहां ले लो, कहीं भी चले जाओ आप, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी बेटा? सेम, क्योंकि r चेंज नहीं हो रहा और चार्ज वो ही है। अगर r चेंज नहीं हो रहा, चार्ज भी वही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि सर E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है सर लिख देते हैं। कांस्टेंट रहेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चीज कांस्टेंट होती है उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो चुपचाप। तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिए चुपचाप, और वैल्यू भी पुट कर दूंगा बेटा मैं ना, देखना घबराना मत बिल्कुल। ई को बाहर लाया, वैल्यू रख रहा हूं साथ में, के क्यू अपॉन r स्क्वायर इंटीग्रेशन ds। बहुत बढ़िया सर, यहां तक हमारे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं मुझे समझ आ रहा है, तो इसका मतलब आपको भी आ रहा होगा, है ना? पता चल जाता है भाई पढ़ाते टाइम, कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है बस खाली। के क्यू अपन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएस। देखो भाई डीएस, अब देख बेटा इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? जोड़ना। डीएस मैंने एक स्फीयर पे छोटा सा डीएस लिया, ठीक है सर। इंटीग्रेट करने का मतलब डीएस 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 डीएस, एक स्फीयर है, स्फीयर पे अपन ने छोटा सा डीएस लिया, और इंटीग्रेट करने का मतलब है उस पूरे स्फीयर का एरिया, पूरे स्फीयर का एरिया, और कंप्लीट स्फीयर का एरिया बता दो कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, फाई ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर।
ठीक है। के का वैल्यू कितना होता है? के का वैल्यू होता है सर 1/4πε0। के का वैल्यू कितना होता है? दिख रहा है ना, शाबाश। फाई ई इज इक्वल टू, के का वैल्यू लिख रहा हूँ, देखना एक बार, 1/4πε0। क्यू की जगह मैंने क्यू लिख दिया, अपॉन आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर लिखा। यहाँ पर क्या है 4πr², 4π गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो फाई ई इज इक्वल टू क्या बच गया बोलो, क्यू अपॉन ε0। अरे अरे भाई, अरे सर आगो आगो आगे क्या भाई बोल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। क्या बोलेंगे इसको? प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। क्या कह देंगे? प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। ये तो बहुत आसान है, डेफिनेशन से लेके चलेंगे हम लोग, और ला किसको देंगे? गॉस लॉ को। इसलिए तो ये दोनों बराबर लिखे हैं ना, बराबर लिखे हैं ये दोनों। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या कहता है? फ्लक्स ये कहता है कि फ्लक्स तो सर किसके बराबर है? ई डॉट डी एस के बराबर है। और गाउस लॉ क्या कहता था? गाउस यूं कहता था कि फ्लक्स तो किसके बराबर है? इसके बराबर है। अरे यार, गाउस लॉ क्या कहता था? देख 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 देख, गाउस लॉ क्या कहता है? गाउस लॉ ये कहता है कि फ्लक्स तो क्यू अपॉन ε0 के बराबर है। और डेफिनेशन क्या कहती है? कि सर डेफिनेशन कहती है फ्लक्स तो किसके बराबर है? ई डॉट डी एस के बराबर है। अरे गाउस कह रहा है कि फ्लक्स तो किसके बराबर है? क्यू अपॉन ε0 के बराबर है। और डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन ये कह रही है कि ये तो इसके बराबर है। अपन क्या कहेंगे? हाँ 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 हाँ, फ्लक्स इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर हैं। बात आई समझ में? नहीं आई भाई? ये होता है आपका गाउस लॉ का प्रूफ। अब देखें भाई, अब हम बताते हैं आपको, गाउस एक बहुत तगड़ी बात बता गए। गाउस ने क्या कहा? अगर कोई चार्ज तुम्हें बाहर दिख जाए, अगर कोई चार्ज तुम्हें कहां पर दिख जाए? बाहर डोलता हुआ दिख जाए ओपन सरफेस में, तो उसको पकड़ो और किस में बंद कर दो? क्लोज सरफेस में। और क्लोज सरफेस में डालने के बाद उसको क्या फाइंड कर सकते हैं हम लोग? फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। ये बात भी देखो गाउस बता गया, क्योंकि गाउस को पता था आगे जाके प्रॉब्लम आएगी। मान के चलो ये चार्ज खूब मस्ती से जा रहा था भैया, ये चार्ज खूब मस्ती से अपनी मस्ती से बाहर घूम रहा है, बाहर घूम रहा है, बाहर घूम रहा है, बाहर, कोई मतलब नहीं है इसको। तो बताओ इसकी वजह से फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं कि हम लोग गाउस के लॉ से? नहीं कर सकते। तो आपको तरीका बता दिया, अगर आपको चार्ज बाहर दिख जाए घूमता हुआ, तो क्या करो? इसको एक सरफेस के अंदर जाके बंद कर दो। चल हट, अब निकाल दो बेटा फ्लक्स। कितना होगा बोल इसका फ्लक्स? क्यू अपॉन ε0 होगा सर। बहुत बढ़िया, बोल समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अच्छा मान के चल ले दूसरा चार्ज घूम रहा है 2q बढ़िया मस्ती से जा रहा था अपनी, उसको क्या करना है बोलो? बोरी में बंद कर। बोरी में बंद करने के बाद क्लोज सरफेस में हो गया, वो क्लोज सरफेस में होती क्या लिखते बोल? फ्लक्स 2q अपॉन ε0। अरे सर ये तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया तो है। अब इसमें देखो गजब की बात कि सर ये जो सरफेस में बंद कर रहे हैं, क्या जरूरी है कि हम गोल में बंद करें? मत करें, किसी में भी कर सकता है। क्या सर इसमें कर सकते हैं क्या? इसमें नहीं कर सकते, है ना? इतना भी मजा नहीं है कि मन में आई ऐसे कर दिया कि सर क्यों ऐसे जा रहा है, मेरा मन तो करता है मैं इसमें बंद कर दूं, मेरा मन करता है सर ये क्यों इसमें जा रहा है, इसको अपने दिल में बंद कर दूं। मजाक थोड़ी चल रहा है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे, ऐसे तो कर सकते हैं हम लोग। तुम्हारा मन मर्जी है ऐसे कर लोगे तुम लोग बंद, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस पता है? किसने बताया? वो भी गाउस ने। तो देखो गाउस क्या कहता है, गाउस ये कहता है, पहले तो इसको मैनेज करते हैं। अब देखो गाउस ने क्या कहा कि अगर आपको चार्ज कहीं बाहर घूमता हुआ दिख जाए तो आप अपनी मर्जी से बंद नहीं कर सकते। हम आपको बताएंगे एक इमेजिनरी सरफेस आपको इमेजिन करनी है, उस सरफेस को बोलते हैं बेटा गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं उसको? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल सरफेस है, यानी आप अपने माइंड में ही बंद कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जाके उसको बिल्कुल ही पैक कर दिया, नहीं, माइंड में उसको क्या मान लो? बंद मान लो। माइंड में क्या मान लो? उसको क्लोज, कि क्लोज सरफेस के अंदर है, अपन हाइपोथेटिकली इमेजिन कर सकते हैं। तो सर उसकी खासियत क्या होनी चाहिए? गॉसियन सरफेस की पहली खासियत होनी चाहिए कि गॉसियन सरफेस जो है वो उसकी शेप कैसी होनी चाहिए बेटा? सिमेट्रिकल होनी चाहिए। अच्छा सर सिमेट्रिकल कैसे होगी? कि सिमेट्रिकल के लिए मान ले तू एक स्फेयर मान लो, एक सिलेंड्रिकल मान लो, ये सारी शेप कैसी है बोलो? सिमेट्रिकल शेप है क्या नहीं है? दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी कांस्टेंट एट गॉसियन सरफेस एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पर। गॉसियन सरफेस मान ली तुमने स्फीयर, तो स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आना चाहिए बोलो?
सेम आना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहना चाहिए। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। ये क्या बताई बेटा उसने? गॉसियन सरफेस बताई। अच्छा सर, चलो बताओ एक दो एग्जांपल। जैसे मान के चलो ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज आराम से बाहर घूम रहा है, तो बताओ इसके लिए सिमेट्रिकल सरफेस कैसी हो सकती है? स्फेरिकल हो सकती है? हो सकती है। ये देखो स्फेरिकल हो सकती है क्या बेटा? हो सकती है। स्फेयर बना दो ये लो। अच्छा, और सरफेस बताओ सर, और बताओ मजा नहीं आ रहा। इसके लिए बेटा आप सिलेंड्रिकल मान सकते हो। ये सिलेंड्रिकल मान सकते हैं सर? हाँ मान सकते हैं। सिलेंड्रिकल सरफेस मान सकते हैं, मान लो। कैसी होनी चाहिए बोलो? एकदम सिमेट्रिकल होनी चाहिए। सिमेट्रिकल है कि नहीं है बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट रहेगा। ठीक है सर। अच्छा सर, सिमेट्रिकली क्यों होनी चाहिए? अगर एसिमेट्रिकल हो जाए तो क्या हो जाएगा बोलो? अगर एसिमेट्रिकल हो जाए, यानी अगर मान लो सरफेस में एसी मान लो, अगर इस चार्ज को मैं ऐसी सरफेस में बंद कर दूं तो क्या हो जाएगा? सर आप तो चीटिंग करते हो। आपने पहले क्वेश्चन ऐसे करके दिखा दिया कि प्लस का 2q प्लस का 3q, यहाँ तो आपने फ्लक्स फाइंड कर दिया। ये आपने दे दिया, आपने कहा इसकी वजह से फ्लक्स बताओ, तो फ्लक्स कितना बता दिया इसने? बताओ आपने 5q/ε0, 5q/ε0। लेकिन जब हम इमेजिन कर रहे हैं किसी सरफेस को, तो आप बोल रहे हो कि वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए। यानी जब आपने ये क्वेश्चन दिया, आपने कहा इसमें से फ्लक्स बताओ, तो आपने फ्लक्स बता दिया कि 5q/ε0। बहुत बढ़िया। और अब अगर कोई चार्ज अकेला जा रहा है बाहर ओपन सरफेस में, तो आप बोल रहे हो कि सरफेस कैसी होनी चाहिए? सिमेट्रिकल होनी चाहिए। इधर आओ, मान के चलो, देखो बेटा आपका मकान है, तो आपका मकान कैसा भी हो आप उसमें रह लोगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो ना? आपका मकान कैसा भी हो, ऐसे ये तो भाई पहले से ही रह रहे थे, इनका घर था, ये कैसा भी हो टेढ़ा बेड़ा, हमें क्या मतलब है इससे। लेकिन अगर आप पढ़ाई के लिए कहीं दूसरी जगह जाते हो, तो आप क्या देखोगे भाई? क्या मकान बढ़िया होना चाहिए, रूम बढ़िया होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि खिड़की में से घुस रहे हैं, खिड़की में से बाहर निकल रहे हैं, गेट है नहीं रूम में, तो ले लोगे क्या बोलो उसको? उसी रूम में रसोई है, उसी रूम में लेटरिन बाथरूम है, ले लोगे क्या भाई? आप क्या देखोगे? सिमेट्रिकल देखोगे कि यार एकदम सिस्टमेटिक जमा हुआ हो, जैसे पढ़ाई में थोड़ा सा मन लगे। हालांकि वो करोगे नहीं, तो मैंने बात आ रही समझ में नहीं थी। लेकिन आप क्या देखोगे वहाँ पर? सिमेट्री देखोगे कि बेहतरीन डिज़ाइन हो, इंटीरियर हो अच्छा खासा। ऐसा थोड़ी यार कहीं जाके रह लोगे। समझ आ रही बात? नहीं आ रही है? ऐसे ही अपन का जो खुद का मकान है, ये तो इनका खुद का मकान है, टेढ़ा बोकला कैसा भी हो, बढ़िया रह रहे हैं, अपन ने निकाल दिया फ्लक्स। लेकिन अगर चार्ज कहीं बाहर गया, चार्ज कहीं बाहर गया भाई, अब ये चार्ज बाहर घूम रहा था, इसको तो अपन ने किराए का मकान दिया है, और किराए का मकान देंगे तो कैसे देनी पड़ेगी बेटा? उसके अंदर सिमेट्रिकल शेप देनी पड़ेगी। कैसी शेप देनी पड़ेगी? सिमेट्रिकल शेप देनी पड़ेगी। बात अभी समझ में नहीं आ गई? तो ये हमने बताया आपको किसके बारे में? गॉसियन सरफेस के बारे में। बहुत गजब बात बता गया। अब जो डेरिवेशन करेंगे हम लोग गॉस लॉ की हेल्प से, उसके लिए एक आध दो मैं गॉसियन सरफेस बना देता हूँ। गॉसियन सरफेस देखना हम लोग किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। कि सर मान के चलो लॉन्ग वायर है बेटा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान सुनना, क्योंकि यहाँ यही समझा देता हूँ। देखो आपको, मान के चलो ये कैसा वायर है? लॉन्ग वायर है, ठीक है सर। इसकी वजह से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो बताओ क्या ये ओपन है? हाँ, खुले में चार्ज, अभी तो बंद कहाँ है। अब इसको क्या करना पड़ेगा बेटा? गॉसियन सरफेस माननी पड़ेगी, तब हम गॉस लॉ लगा सकते हैं, वरना इंटीग्रेट करते रहना, जिंदगी निकल जाएगी और इंटीग्रेशन होगा नहीं। और गॉस लॉ हमने जो इतनी देर से पढ़ा वो यूज में आएगा नहीं, और इसको यूज में लेना अपने को। तो इसके लिए एक काम छोटा सा कर लेते हैं कि सर मान के चलो इस वायर की वजह से मुझे पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहाँ पर निकालना है? पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग बताओ? हम लोग इमेजिन करेंगे सबसे पहले तो गॉसियन सरफेस को, इस वायर को सबसे पहले डब्बे के अंदर बंद कर देंगे या किसी सरफेस के अंदर बंद कर देंगे, और तुरंत लगाएंगे गॉस लॉ, और चुटकी बजाती आ जाएगा हमारा आंसर। तो इसके लिए बताओ सरफेस कैसी हो सकती है? कि सर स्फीयर ले लूं क्या? देखो जो आपके दिमाग में आ सकता है, क्या ले लूं मैं? स्फीयर। बेटा मान के चल, अगर स्फीयर ले लेता हूं मैं, तो डिस्टेंस बता हर जगह चेंज होगी नहीं होगी? देख यहाँ डिस्टेंस कम हो जाएगी, फिर डिस्टेंस बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, और डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। तो लॉन्ग वायर के लिए सिमेट्रिकल शेप कैसी होगी बताओ? सिलेंड्रिकल, यानी वायर के ऊपर एक और वायर चढ़ा दें, यानी इसके लिए जो शेप होगी गॉसियन सरफेस कैसी ले ली हमने? एकदम सिलेंड्रिकल। देखना लाइन टेढ़ी हुई होगी थोड़ी सी, कोई घबराने की बात नहीं है। चल बना देता हूँ, नहीं बनेगा यार, समझ गए ना? सिलेंड्रिकल एकदम सिमेट्रिकल वाली, मैं बना नहीं पाया, माफी चाहता हूँ। बात आगे समझ में नहीं आ गई? ये कैसी शेप है बेटा? इसकी सिमेट्रिकल शेप है, सिमेट्रिकल शेप है, ये है ये वायर। दूसरी बात, खासियत क्या बताई? सिमेट्रिकल होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 अब याद करो आप कि वो सरफेस
उस पॉइंट से पास होनी चाहिए जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखो इस पॉइंट पर फाइंड करना था, यहां से ये सरफेस पास हो गई, बातें समझ में आई। अब मान के चलो हम लोग कोई चार्ज प्लेन शीट ले लेते हैं। कैसी शीट ले ली हमने? चार्ज प्लेन शीट ले ली। ये तो बढ़िया बनाऊंगा यार डायग्राम, हमने मान के चलो चार्ज की शीट ले ली बेटा, ये चार्ज प्लेन शीट ले ली, और सारा जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली हम पढ़ा चुके हैं आपको। अब बताओ इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसी होगी? यानी ये प्लेन शीट है आपकी, गॉसियन सरफेस बताओ कैसी होगी? स्फेयर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती सर। सिलेंडर पहना देंगे सर इसके ऊपर, इसे नहीं पहना सकते। शीट है, इसके ऊपर सिलेंडर पहनाओ, देखो हर जगह डिस्टेंस क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो इसमें से सिलेंडर आर पार दे दो। सिलेंडर कैसे दे दो? इसमें से आर पार, यानी ये देखो, इसके लिए अगर गॉसियन सरफेस लेना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं। ये क्या होगा? इसके लिए गॉसियन सरफेस हो गई। क्लियर ये वाली बात? देखो वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो इस वीडियो को करेंगे अब हम लोग यहीं पर खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गाउस लॉ। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से सीरीज है NCERT, वहाँ आप लोग न्यूमेरिकल्स देखें, यहाँ डेरिवेशन थ्योरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ठीक है भाई।